हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम झारखंड पैरा मेडिकल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं 2019 का बायोलॉजी सब्जेक्ट का। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, ये जीव शरीर के बाहर भोजन को तोड़ते हैं और फिर उसे अवशोषित करते हैं। कौन से चार ऑप्शन दिया गया, इनमें से कौन सा जीव है जो भोजन को तोड़ता है शरीर के बाहर और फिर इसे अवशोषित करते हैं। तो इसका हमारा करेक्ट मतलब चार ऑप्शन दिया गया है। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है कस्कुटा, मशरूम, टिक्स या टैपवॉर्म। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 85 का ऑप्शन बी, मशरूम। मशरूम में ऐसा जीव होता है जो शरीर के बाहर भोजन को तोड़ते हैं और इसे अवशोषित कर लेते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट। आगे देखते हैं 86 नंबर क्वेश्चन। 86 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यह काम अभिग्राहक रिसेप्टर्स का है। तो इसका हम यहाँ पे क्या बोल रहा है, दिस इज़ द वर्क ऑफ गस्टेटरी रिसेप्टर। गस्टेटरी रिसेप्टर का काम क्या होता है। तो इसका हमारा करेक्ट क्या हो जाएगा, चार ऑप्शन दिया गया है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 86 का ऑप्शन सी, स्वाद का पता लगाने का काम होता है। गस्टेटरी रिसेप्टर का काम क्या होता है, स्वाद का पता लगाना। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट। आगे देखते हैं 87 नंबर क्वेश्चन। 87 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, यह सेल अगुणित सेल है, मतलब दिस सेल इज़ अ हैप्लॉइड सेल। क्वेश्चन बोल रहा है कि इनमें से कौन सा सेल हमारा हैप्लॉइड सेल होता है। जाइगोइड हैप्लॉइड होता है, सोमैटिक सेल हैप्लॉइड होता है, या ओवरी या पोलन ग्रेन। तो इनमें से कौन सा हमारा हैप्लॉइड सेल होता है। तो इसका हमारा 87 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, हैप्लॉइड सेल होता है। आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है 88 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है, यह अनुरूप अंक का एक उदाहरण है, मतलब इनमें से कौन सा एक, चार ऑप्शन दिया गया है। बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सा एनालोगस ऑर्गन का उदाहरण है, एनालोगस ऑर्गन का उदाहरण। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 88 का हमारा ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। पक्षी के पंख और चमगादड़ हमारा अनुरूप अंक का उदाहरण है। तो ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, इसे कोशिका की ऊर्जा करेंसी कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ग्लूकोज, इनमें चार ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे बोला जा रहा है ग्लूकोज, पायरुवेट या एटीपी और इथेनॉल। इनमें से चार ऑप्शन दिया गया है। तो इनमें से किसको हम एनर्जी का करेंसी कहते हैं, सेल का एनर्जी का करेंसी कहा जाता है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 89 का ऑप्शन सी, एटीपी को बोलते हैं करेंसी ऑफ द सेल। एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल इज कॉल्ड एटीपी। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। तो हमारा अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 90 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है, सच और गलत कथनों को पहचानिए। चार ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि इनमें से में सच कौन सा है और गलत कौन है, मतलब सच और गलत कथनों को पहचानना है। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन हमारा दिया हुआ है, हरित वनस्पति सूर्य प्रकाश की 1% ऊर्जा पर कब्जा कर लेती है। ऑप्शन ये क्या बोल रहा है कि जो ग्रीन प्लांट्स होता है वो 1% एनर्जी कैप्चर करती है सनलाइट से। ऑप्शन बी हमारा क्या बोल रहा है, मेढक प्राथमिक उपभोक्ता है। जो हमारा मेढक है वो प्राथमिक उपभोक्ता में आता है, ये हमारा प्राइमरी कंज्यूमर है, ये बोला जा रहा है। और ऑप्शन सी क्या बोल रहा है हमारा, ऑटोट्रॉप से ऊर्जा डिकम्पोजर्स में जाती है। ऑटोट्रॉप से ऊर्जा हमारी कहाँ जाती है, डिकम्पोजर्स में जाती है, ये हमारा ऑप्शन सी बोल रहा है। और हमारा ऑप्शन डी क्या बोल रहा है, एक ट्रॉफिल स्तर से दूसरे में स्थानांतरण होने पर 10% ऊर्जा खो जाती है। तो हमारा बोल रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है, इसको चूज़ करना है। तो इसका हमारा 90 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ये। ऑप्शन ये हमारा करेक्ट है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ये। ए और सी सच है और बी और डी क्या हमारा गलत है। आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 91 नंबर क्वेश्चन।
क्वेश्चन बोल रहा है सही विकल्प पहचानिए, इनमें से सही विकल्प कौन सा है इसको पहचानना है। तो लसिका दिया हुआ है, नस दिया हुआ है, श्वेत दिया हुआ है, स्थानांतरण दिया हुआ है। तो इसका हमें मैच ऑफ द फ्लोइंग टिक करना है। तो इसका हमारा 91 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 1 का हमारा क्या हो जाएगा, सी। 1 का सी होगा, उसके बाद फिर हमारा 2 का ये होगा, 3 का हमारा डी होगा, 3 का हमारा क्या होगा, डी, और 4 का हमारा बी होगा। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। आगे देखते हैं 92 नंबर क्वेश्चन। 92 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, इस जीव में निश्चित मोड़ पर द्विअंगी विखंडन होता है। मतलब बोल रहा है इनमें से कौन सा जीव में हमारा बाइनरी फ्यूजन होता है, द्विविखंडन होता है, द्विअंगी विखंडन होता है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 4 ऑप्शन दिया गया है। इसका हमारा ऑप्शन दिया हुआ है पहला में अमीबा, प्लाज्मोडियम, लेशमीनिया, मैनिया और ईस्ट। तो इनमें से कौन सा हमारा द्विअंगी विखंडन का उदाहरण है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 92 का ऑप्शन सी, लेशमीनिया हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 92 का। आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, 93 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है सत्य और गलत कथन को पहचानिए। मतलब इनमें से कौन सा करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है। तो हमारा बोला जा रहा है यहाँ पे मौखिक गोलियाँ बाधा के रूप में कार्य करती है और शुक्राणु द्वारा अंडे के निषेचन को रोकती है। और दूसरा ऑप्शन हमारा दिया गया है कॉपर टी जैसे गर्भ निरोधक को गर्भाशय में रखा जाता है। तो हमारा इनमें से कौन सा करेक्ट, जो 2 ऑप्शन दिया गया है तो बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सा बात सही है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 93 का ऑप्शन सी। ऑप्शन ये गलत, ऑप्शन ये जो हमारा बोला है वो गलत है और ऑप्शन सी हमारा क्या है, सही। आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन, 94 नंबर क्वेश्चन। 94 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में मिलान करना है। निम्नलिखित का मिलान करें, सही और सही मिलान करना है निम्नलिखित को। तो इसका हमारा 94 का मिलान क्या होगा, ऑप्शन ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट का हमारा सी होगा, सेकेंड का हमारा ये होगा और थर्ड का हमारा डी होगा और 4 का हमारा बी होगा। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट। आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन इसमें भी सत्य और असत्य चूज करना, मतलब कौन सा करेक्ट ऑप्शन है और कौन सा इनकरेक्ट ऑप्शन है। तो हमारा क्या दिया हुआ है, ऑप्शन पहला ऑप्शन में हमारा क्या दिया हुआ है, पहला ऑप्शन में हमारा बोल रहा है पैकेजिंग के बदलाव से गैर बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट उत्पादन बढ़ता है। दूसरा ऑप्शन हमारा दिया हुआ है चाय के लिए मिट्टी के कप के उपयोग से कोई पर्यावरण प्रभाव नहीं होता है। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है हमारा जीवन शैली में सुधार से अपशिष्ट उत्पादन की मात्रा घट जाती है। चौथा ऑप्शन हमारा दिया हुआ है अग्निशामक यंत्रों में प्रयुक्त सिंथेटिक रसायन ओजोन परत की कमी का कारण बनता है। तो हमारा इनमें से 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है और कौन सा हमारा ऑप्शन इनकरेक्ट है वो बताना है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 95 का ऑप्शन बी। ऑप्शन ये और ऑप्शन डी, ऑप्शन ये और ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है और ऑप्शन बी और ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। 95 नंबर का हम देख लिया, अब 96 का देखते हैं। तो 96 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, सही विकल्प को पहचानना है। इसमें भी हमारा ट्रू फॉल्स है दिया हुआ है कि कौन सा हमारा सही है और कौन सा गलत वो बताना है। तो इसमें हमारा क्या दिया हुआ है, 2 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ऑप्शन ये हमें हमारा दिया हुआ है जैव विविधता का मुख्य उद्देश्य विरासत में मिली जैव विविधता का संरक्षण करना है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है विविधता के नुकसान से पारिस्थितिक संतुलन का नुकसान हो सकता है। तो इनमें से हमारा करेक्ट कौन सा ऑप्शन जो हमारा है वो करेक्ट बोल रहा है, सही बात है उसमें। तो 96 का हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट।
जो हमारा ऑप्शन ये है इसमें ये सही बात बोल रहा है, और जो हमारा ऑप्शन बी है ये इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन बी है हमारा, सॉरी ऑप्शन सी हमारा इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट। आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, 97 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है, इसमें भी हमारा सही और गलत का पहचान करना है। क्वेश्चन ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। तो ऑप्शन ये में हमारा क्या बोल रहा है, CO2 पानी में ऑक्सीजन से अधिक घुलता है। आगे दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बहुत अधिक, क्या बोल रहा है ऑप्शन, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बहुत अधिक आत्मीयता होती है। उसके बाद थर्ड ऑप्शन क्या दिया हुआ है, गले में उपास्थि के छल्ले हवा को छानते हैं। गले में उपास्थि के छल्ले हवा को क्या करते हैं, छानते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है हमारा सी में। उसके बाद ऑप्शन डी क्या दिया हुआ है, स्थलीय जानवरों की तुलना में जलीय जानवरों की सांस लेने की दर धीमी होती है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट। तो 97 का हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसमें हमारा जो ए कथन है ये सही है, बी कथन भी सही है, सी कथन हमारा गलत है, और डी कथन भी हमारा क्या है, गलत है। आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। 98 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, 98 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, निम्न को एक शब्द में शब्द दे और सही विकल्प का चयन करें। सही विकल्प का क्या करना है, चयन करना है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन दिया हुआ है, मस्तिष्क का मुख्य सोच हिस्सा। मतलब मस्तिष्क का जो हमारा मुख्य सोचने का हिस्सा है वो कौन सा हिस्सा होता है ये बताना है। ऑप्शन बी हमारा दिया हुआ है, मस्तिष्क का क्षेत्र जो भूख को नियंत्रित करता है। तो हमारा ब्रेन का कौन सा ऐसा पार्ट है जो भूख को नियंत्रित करता है, उसका नाम बताना है। क्षेत्र जो लार निकालने पर नियंत्रण करता है, कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो लार को निकालने में नियंत्रण करता है। ऑप्शन डी हमारा क्या दिया हुआ है, क्षेत्र जो शरीर के आसान और संतुलन को बनाए रखता है। ये हमारा 4 क्वेश्चन पूछा गया है, चारों क्वेश्चन का हमें आंसर देना है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 98 का ऑप्शन ये। पहला क्वेश्चन हमारा क्या पूछा गया था कि मस्तिष्क का मुख्य सोच हिस्सा, मतलब कौन सा हमारा ब्रेन का कौन सा ऐसा पार्ट है जो मतलब सोचने में काम आता है। तो हमारा ऑप्शन ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसमें हमारा क्या हो जाएगा, सेरिब्रम। और हमारा जो मस्तिष्क का क्षेत्र जो हमारे भूख को नियंत्रित करते हैं, तो हाइपोथैलेमस भूख को नियंत्रित करता है। और जो लार ग्रंथि को हमारा नियंत्रित करता है वो मेडुला होता है। और जो शरीर के समान और संतुलन को बनाए रखता है वो सेरिबेलम होता है। तो हमारा क्या आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन ये हमारा हो जाएगा करेक्ट। आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है इसमें, 99 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, यह वनस्पति प्रसार का लाभ नहीं है। मतलब 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें बोल रहा है कि इनमें से कौन सा हमारा वनस्पति प्रसार का मतलब लाभ नहीं है। तो ऑप्शन देखते हैं 4 ऑप्शन। बीजों में उत्पन्न होने वालों की तुलना में वनस्पतिक पौधे जल्दी फल देते हैं। नए किस्म के पौधे विकसित किए जाएंगे। ऐसे पौधे जो बीज पैदा करने की क्षमता खो चुके हैं उन्हें प्रसारित किया जा सकता है। नए पौधे में सभी अभिभावकीय विशेषताओं को संरक्षित किया जाएगा। तो कौन सा हमारा ऑप्शन करेक्ट है वनस्पति प्रसार को लेके, इनमें से यह वनस्पति प्रसार का लाभ नहीं, मतलब इनमें से कौन सा हमारा वनस्पति प्रसार का लाभ का एग्जाम्पल नहीं है। तो हमारा 99 का ऑप्शन हमारा बी क्या हो जाएगा, करेक्ट। ये नए किस्म के पौधे विकसित किए जाएंगे। आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, सही विकल्प को पहचानना है। तो 2 ऑप्शन दिया गया है हमारा, तो हमारा इसमें 2 ऑप्शन दिया गया है। इसमें सही करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या है वो बताना है। महिलाओं में गुणसूत्र की आदर्श जोड़ी होती है।
और दूसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ है हमारा, लड़के और लड़कियां दोनों अपनी माँ से एक एक्स गुणसूत्र प्राप्त करेगी। तो इनमें से हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही बोल रहा है और कौन सा ऑप्शन हमारा गलत बोल रहा है? तो इसका हमारा 100 का ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट? ऑप्शन ये सही है और ऑप्शन बी कॉमा ए का सही स्पष्टीकरण है। तो हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।